हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी, कार्यात्मक रणनीति के प्रकार। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो फंक्शनल स्ट्रेटजी होती है उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, इसके टाइप्स, इसका एग्जाम्पल, इसके इंपॉर्टेंस और इसकी लिमिटेशन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी। कोई भी इंडिविजुअल फंक्शनल स्ट्रेटजी एक्सटेंड को बताता है बिजनेस स्ट्रेटजी के, कि उसका क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है किसी भी बिजनेस स्ट्रेटजी का। मतलब फंक्शनल स्ट्रेटजी आप डे टू डे फंक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं इंडिविजुअल, ताकि जो भी उनके डिफरेंट फंक्शन के ऑब्जेक्टिव्स है उसको वो कैसे अचीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इफेक्टिवली तरीके से कैसे बिजनेस स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये रिस्पेक्टिव होता है फंक्शनल एरिया में ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो रिस्पॉन्सिबल है सक्सेसफुली हम चीज़ों को फॉर्मुलेट करें, एग्जीक्यूट करें फंक्शनल स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती है बिजनेस स्ट्रेटजीज कंपनी के लिए। फंक्शनल मैनेजर ट्रांसलेट करता है फंक्शनल स्ट्रेटजी को परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। मतलब जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, सेकंड है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, थर्ड है एचआर स्ट्रेटजी, फोर्थ है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, फिफ्थ है R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, सिक्स्थ है ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, सेवंथ है परचेसिंग स्ट्रेटजी, एट्थ है लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी और नाइन्थ है इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजी। तो इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। कोई भी फर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व होता है, कैसे वो फंड को गैदर करेगी, उसको कैसे यूटिलाइज करेगी बिजनेस के लिए। ये एक उनका मेजर डिसीजन होता है कि वो चूज करती है कि कितने सोर्सेस ऑफ फंड हो सकते हैं और फंड को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इसमें होता है इक्विटी और डेप्थ, कि हम इक्विटी और डेप्थ को देखें, मतलब कितना हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं, और डेप्थ बताता है कितना आप लोन लेते हैं तो उनका क्या रेशियो होगा। मतलब आप इक्विटी मतलब आप शेयर होल्डर्स बनाएंगे ज़्यादा लोग, या फिर आप डेप्ट लेंगे मतलब कि लोन लेंगे। तो इनमें आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में चूज करते हैं और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज में आप ये सब डिसाइड करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितनी होगी, करंट एसेट्स कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना, ये सारी स्ट्रेटजी बनती है आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में। सेकंड आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी मार्केटिंग देखते हैं कि क्या डिसीजन आप लेते हैं आपके जो 4 P's या 7 P's होते हैं उनसे रिलेटेड, जो कि हमारे मार्केटिंग मिक्स को बताते हैं। मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट का क्या पैकेजिंग होगा, कितनी क्वालिटी होगी, क्या प्राइस होगा, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि आप कौन सी जगह पे आपके वेयर हाउसिंग स्टोरेज को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा होगा, कितने प्राइस में कितनी क्वालिटी दे रहे हैं आप, प्रमोशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे और उसका क्या बजट होगा, कौन से डिफरेंट एरिया को आप चूज करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आता है। नेक्स्ट आता है एचआर स्ट्रेटजी। एचआर में जो कि आपके ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन लोगों से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनानी है कि आप उनको कैसे रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिवॉर्ड्स देना, अवार्ड्स देना, जॉब का एनालिसिस करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल देना। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। ये एरिया होता है कि आप देखें कितनी कैपेसिटी लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन सी मशीन आपकी रन टाइम है या डाउन टाइम है, ब्रेकडाउन कितना हो रहा है, आप उनको मेंटेनेंस करना, लोकेशन को देखना, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, प्रोडक्शन का शेड्यूल करना और मटेरियल का मैनेजमेंट करना। मतलब आप कितना प्रोडक्शन करेंगे, आपकी कितनी कैपेसिटी है, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाते हैं। नेक्स्ट आता है R&D स्ट्रेटजीज, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें आप कंसर्न करते हैं रिसर्च के साथ, आप प्लान करते हैं क्या नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी अप्लाइड रिसर्च आप करने वाले हैं। इसमें आप एक्सपैंड करते हैं सेम प्रोडक्ट लाइन को, आप इसमें स्कोप देखते हैं कि प्रोडक्ट या प्रोसेस में आप कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन स्ट्रेटजी। ऑपरेशन डील करता है मेथड,
कि प्रोडक्शन की क्या प्लेस होगी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, सप्लाई चेन की क्या एक्टिविटी होगी, लॉजिस्टिक की क्या एक्टिविटी होगी, कौन सी बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी है जिसका कि आप प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें आप डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाते हैं। नेक्स्ट आता है परचेसिंग स्ट्रेटजी। इसका कंसर्न होता है कि आप कैसे अरेंज करेंगे, आप प्रिक्योर करेंगे रॉ मटेरियल, सप्लायर्स, स्पेयर पार्ट्स, मतलब जो भी चीज़ें आपको रॉ मटेरियल की तरह चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी ज़रूरत है, उनकी परचेसिंग की क्या स्ट्रेटजीज होगी। जो भी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो कैसे डिसीजंस को लेते हैं, वो स्लोली लेते हैं, पैरेलल या फिर मल्टीपल परचेसिंग करते हैं। मतलब आप एक बार परचेस करते हैं, पैरेलल परचेस करते हैं, आप मल्टीपल परचेसिंग करते हैं। तो ये परचेसिंग की स्ट्रेटजीज होगी कि आप कितने इंटरवल के बाद चीज़ों को परचेस करते हैं, किस टाइप के आइटम्स को परचेस करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। ये डील करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसा होगा, मैन्युफैक्चरिंग की क्या प्रोसेस होगी किसी भी कंज्यूमर के लिए। तो इसमें 3 मेन एलिमेंट्स स्टैंड करते हैं, आउटसोर्सिंग, सेंट्रलाइजेशन और ग्रोइंग यूज ऑफ इंटरनेट। क्या आप किसका यूज करके लॉजिस्टिक के स्ट्रेटजीज को बनाएंगे या क्या लॉजिस्टिक की प्रोसेस होगी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजी। आप इसमें देखते हैं कि आईटी की क्या स्ट्रेटजीज होंगी, कॉम्पिटिटिव, कैसे किसी भी चीज का एडवांटेज आप ले सकते हैं, मतलब कितना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का आप यूज करेंगे। तो ये थी कुछ फंक्शनल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट आता है इसका एग्जाम्पल। जैसे फेल हुआ याहू जब उन्होंने सीईओ मैरिसा मेयर को रखा था। तो मैरिसा मेयर सीईओ थी याहू की 2012 में। तो लोगों को लगा कि वो गेम चेंजर बनेगी, जो कि भी पास में हुआ है उससे बेटर कुछ करेगी। जब उन्होंने इम्प्रूव किया अपनी जॉब को कि और वो कंज्यूमर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तो उनको समझ में नहीं आया फंक्शनल और ऑपरेशनल बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज और उन्होंने गलत बिजनेस प्रपोजल को दिया। जब लोअर लेवल एम्प्लॉयज ने उनकी बात रखी तो वो गलत प्रूफ हुई, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, याहू की जो वैल्यू थी $135 बिलियन, उसकी वजह उन्होंने $5 बिलियन में वेरिजोन को सेल कर दिया था, जिसकी वजह से याहू की रेपुटेशन गिर गई। तो ये बताता है कि फंक्शनल या ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज को समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं फंक्शनल स्ट्रेटजी के। तो फर्स्ट है सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। ये सपोर्ट करता है बिजनेस की जो भी स्ट्रेटजीज है उनको। सेकंड आता है अलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलोकेट कर देता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसका क्या काम है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। ये फैसिलिटेट करता है कि डिफरेंट एरिया की क्या एक्टिविटीज है उनको कैसे एक साथ में लाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आउटलाइन एक्शन प्लान। ये आउटलाइंस को बनाता है किसी भी एक्शन प्लान की और ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है लोगों को, इम्प्लीमेंट करता है ये कॉर्पोरेट प्लान्स को। नेक्स्ट आता है कि इसकी क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट है लैक ऑफ स्टाफ। इसमें स्टाफ की कमी होती है क्योंकि आप फंक्शनल स्ट्रेटजीज में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो कि उस चीज को अच्छी तरीके से या उस काम को अच्छे से कर सके। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। जो भी फंक्शनल स्ट्रेटजीज है इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट आता है नॉट प्रैक्टिकल फॉर स्मॉल एंड न्यू बिजनेस। ये जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करना या नए बिजनेस के लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है नेग्लिजेंस टू दी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी। जब आप फंक्शनल स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहे हैं तो आप ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, कि सिर्फ आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं ना कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि फंक्शनल स्ट्रेटेजीज क्या होती है, इसका मीनिंग, टाइप्स, एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।